मेरे इश्क में शामिल रूहानियत। एपिसोड 1। दो दुनियाओं का पहला टकराव। मुंबई। यह शहर कभी नहीं सोता। अनगिनत सपनों को अपनी पनाह में लिए और लाखों जिंदगियों की भागदौड़ का गवाह। इसी शहर की हलचल से दूर एक शांत और पुरानी गली में मेहरा परिवार का आशियाना था। घर भले ही बहुत बड़ा न हो, लेकिन हर ईंट में अपनत्व और हर कोने में मोहब्बत की गर्माहट महसूस होती थी। मेहरा परिवार का आशियाना। प्रमोद मेहरा अपनी 40 से कुछ ज्यादा उम्र के साथ एक जिम्मेदार और मेहनती इंसान थे। वे राजवंश कॉरपोरेशन में एक मिड लेवल मैनेजर थे। उनकी नौकरी स्थिर थी, लेकिन काम का दबाव और परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ उन्हें अक्सर थका देता था। फिर भी वे अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखते थे। उनकी पत्नी सुजाता मेहरा शांत और सहनशील स्वभाव की थीं। अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने अपने परिवार के नाम कर दी थी। 4 बच्चों की मां होने का बावजूद उनके चेहरे पर वही मिठास और धैर्य था, जिससे घर हमेशा महकता रहता था। उनके बच्चे अनाया 23, काव्या 22, रूहानी 21 और आदित्य 25 उनकी दुनिया थे। अनाया सबसे बड़ी बेटी गंभीर, समझदार और शांत स्वभाव की थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो हर चीज को सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी भावना को भी देख सकती हो। काव्या सपनों की दुनिया में जीने वाली, कविताएं लिखती और किताबों में खोई रहती थी। रूहानी घर की सबसे शरारती और नटखट, जिसकी हंसी पूरे घर को रोशन कर देती थी। उसे पार्टियां, संगीत और नई नई चीजें आजमाना बेहद पसंद था। आदित्य सबसे बड़ा बेटा अपने पिता की तरह सुलझा हुआ और जिम्मेदार था। यह परिवार साधारण था, लेकिन इनके रिश्ते असाधारण थे, जो एक दूसरे के प्रति सम्मान और अटूट प्रेम की नींव पर टिके थे। दूसरी दुनिया। राजवंश परिवार शहर के बीचों बीच खड़ा राजवंश टावर शीशे और स्टील से बनी एक गगनचुंबी इमारत थी, जो ताकत और रुतबे की निशानी थी। इसी टावर में रहते थे आर्यन राजवंश, 27 साल के एक बिजनेस टाइकून। उनकी पहचान थी खतरनाक, रहस्यमयी और बेहद सख्त। उनकी आंखों में ऐसी ठंडक थी जिसे देखकर सामने वाला कांप जाए। वे अक्सर काली टी-शर्ट और जीन्स में होते थे, जो उनकी अनूठी और सत्तावादी शख्सियत को दर्शाती थी। आर्यन का बचपन आसान नहीं था। पिता की अचानक मौत के बाद उनकी सौतेली मां संध्या राजवंश और सौतेले भाई विवान राजवंश ने उन्हें कभी अपना नहीं समझा। विवान 26 स्मार्ट और चालाक था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं इतनी बड़ी थीं कि वह आर्यन को हर हाल में गिरते हुए देखना चाहता था। संध्या दिखावे में मीठी, लेकिन भीतर से जहरीली थी। वह हमेशा घर में आर्यन के खिलाफ माहौल बनाने में लगी रहती थी। इन सब के बीच आर्यन ने खुद को अकेला कर लिया था। उनकी दुनिया सिर्फ काम और सफलता थी, लेकिन उनके भीतर एक खालीपन था, जिसे उन्होंने कभी किसी को दिखने नहीं दिया। कहानी की शुरुआत और पार्टी का माहौल। एक सोमवार की सुबह प्रमोद मेहरा नाश्ता कर रहे थे कि उनका फोन बजा। राजवंश कॉरपोरेशन से कॉल था। उन्हें उसी दिन दोपहर में आर्यन राजवंश के ऑफिस में बुलाया गया था। यह अचानक बुलावा सुनकर प्रमोद का चेहरा पीला पड़ गया। सुजाता ने उनकी बेचैनी भांप ली। अनाया ने उन्हें हिम्मत दी। पापा, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? आप हमेशा ईमानदारी से काम करते हैं, कुछ गलत होगा ही नहीं। प्रमोद ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मन में डर बैठा था। उसी शाम राजवंश हाउस में एक भव्य पार्टी थी। जगमगाती रोशनी, महंगी शराब की खुशबू और लाउड म्यूजिक से पूरा माहौल रोशन था। यह पार्टी दरअसल विवान ने रखी थी, जिसका मकसद आर्यन को नीचा दिखाना था। विवान ने पत्रकारों से बात की। हमारी कंपनी जल्द ही कुछ बड़े फैसले लेने वाली है, जिनमें मेरी राय सबसे ज्यादा मायने रखती है। वह यह जताने की कोशिश कर रहा था कि कंपनी का असली चेहरा वही है। तभी एक पत्रकार ने सीधे आर्यन से पूछा, क्या आप और आपके भाई के बीच कंपनी के भविष्य को लेकर मतभेद हैं? आर्यन की आंखों में एक पल के लिए बर्फीली ठंडक तैर गई। उन्होंने अपनी गहरी आवाज में कहा, राजवंश कॉरपोरेशन का हर फैसला सिर्फ और सिर्फ कंपनी की भलाई के लिए होता है, और वो फैसले सिर्फ मैं लेता हूँ। विवान अंदर ही अंदर गुस्से से जल रहा था। वह आर्यन की बेपरवाह शख्सियत के सामने हमेशा छोटा महसूस करता था। इसी पार्टी में रूहानी मेहरा अपनी दोस्त के साथ पहुंची।
उसने एक गहरे नीले रंग की ड्रेस पहनी थी जो उसकी चुलबुली और खिलंदड़ी पर्सनैलिटी को और बढ़ा रही थी। पार्टी का संगीत सुनते ही वह झूमने लगी। उसकी हंसी पूरे माहौल में गूंज रही। विवान की नजर उस पर पड़ी। आप इस पार्टी में? विवान ने मुस्कुराकर पूछा। रूहानी ने शरारती अंदाज में पलटकर जवाब दिया, क्यों? सिर्फ बड़े लोग ही आते हैं यहाँ, या जिनकी शक्ल थोड़ी गंभीर हो? नहीं, लेकिन आपके जैसे लोग शायद कम ही आते हैं। आप कुछ ज्यादा ही खुश लग रही हैं, क्योंकि मैं जिंदगी को खुलकर जीना जानती हूँ, आपकी तरह दिखावे में नहीं। विवान को उसकी बेबाकी अच्छी लगी। और आप सिर्फ दिखावे के लिए यहाँ हैं, मैं यहाँ संगीत और मस्ती के लिए हूँ। मुझे लगता है आपको भी इसकी जरूरत है। दोनों की हल्की फुल्की नोकझोंक शुरू हुई और यहीं से उनकी कहानी की पहली ईंट रखी गई। अगला दिन अनाया और आर्यन का पहला टकराव। अगले दिन सुबह प्रमोद मेहरा ऑफिस जाने ही वाले थे कि अचानक तेज सिरदर्द से उनका चेहरा सफेद पड़ गया। सुजाता चिंतित हो उठी। आज आप आराम कीजिए, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। तभी अनाया आगे आई। पापा, आज आप मत जाइए, फाइल मुझे दीजिए, मैं आपके ऑफिस पहुँचा देती हूँ। प्रमोद संकोच में थे, लेकिन अनाया की समझदारी देखकर उन्होंने हाँ कह दी। यह पहली बार था जब अनाया इतनी बड़ी कॉरपोरेट बिल्डिंग में कदम रख रही थी। चारों ओर शीशे की दीवारें, ऊंची ऊंची लिफ्टें और औपचारिक कपड़ों में लोग। वह थोड़ी घबराई हुई थी। रिसेप्शन पर पहुंचकर उसने कहा, हेलो, मैं प्रमोद मेहरा की बेटी हूं, मुझे आर्यन सर से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट ने शिष्टता से जवाब दिया, माफ कीजिए मैम जी, अनाया ने धीरे से कहा। उनके बीच पहली बार नजरें मिली। अनाया की आंखों में डर और ईमानदारी थी, जबकि आर्यन की आंखों में पहली बार कोई उलझन थी, जैसे एक अदृश्य धागा दोनों को बांध गया। एपिसोड का अंत। अनाया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने जल्दी से फाइल उठाई और उसे आर्यन की टेबल पर रखकर पीछे हटी। वह बिना कुछ कहे तेज कदमों से बाहर चली गई। आर्यन चुपचाप उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर वह पहली बार उलझन थी, जैसे उसने किसी अनजान रहस्य को देख लिया हो। उसके दिमाग में बार बार अनाया का मासूम चेहरा घूम रहा था। उसे क्या हुआ था? क्यों एक साधारण लड़की की मासूमियत ने उसकी सख्त दुनिया में हलचल पैदा कर दी थी? शायद यह शुरुआत थी एक ऐसी मोहब्बत की जिसमें शामिल थी रूहानियत, एक ऐसी कहानी जो दो अलग अलग दुनियाओं को मिलाने वाली थी।